अब लेकर आते हैं टीसीएस के मैनेजमेंट से बातचीत। हम सब जानते हैं टीसीएस का स्टॉक आज थोड़ा सा मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश में जरूर रहा है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। इस समय का ताजा ट्रेड टीसीएस पर क्या बन रहा है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। खुला मजबूत 4064 का हाई छूने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन नतीजे अच्छे रहे हैं। खासतौर से चौथी तिमाही में मार्जिन्स 3 साल की ऊंचाई पर आए। 26% के एग्जिट मार्जिन्स कंपनी ने डिलीवर किए। $13.2 बिलियन की रिकॉर्ड नई डील हासिल हुई है और इसी पर कंपनी के सीएफओ समीर सेक्सेरिया और साथ ही साथ कंपनी के चीफ एचआरओ से मेरी बातचीत हुई, वो आपके लिए पेश। FY24 एग्जिट कर रहे हैं Q4 at 26% और वो जैसे आपने कहा 100 बेसिस पॉइंट्स का जो इम्प्रूवमेंट रहा है वो हेडविंड्स के बावजूद रहा है। हमें 90 बेसिस पॉइंट्स के हेडविंड्स रहे ऑन हायर थर्ड पार्टी एक्सपेंसेस और ट्रैवल कॉस्ट बढ़ के आया था। ये दोनों का नेट इम्पैक्ट 90 बेसिस पॉइंट्स था एंड वो ऑफसेट हुआ 190 बेसिस पॉइंट्स बेनिफिट्स प्राइमरली बॉटमिंग आउट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट जो हम थर्ड पार्टी वेंडर्स यूज़ करते हैं फॉर शॉर्ट टर्म, वो काफ़ी नीचे आए हुए हैं, कम है एंड ऑल्सो प्रोडक्टिविटी एंड यूटिलाइजेशन गेन्स से। तो और ये FY25 में क्या आप और बेहतर करने की उम्मीद रख रहे हैं? क्या उस होप के साथ आप नए साल में उतर रहे हैं? होप तो हमेशा रहेगी। अगर हम देखें लास्ट 3 क्वार्टर्स हमने अप्रॉक्सीमेटली 100 बेसिस पॉइंट्स 110, 70, 100 बेसिस पॉइंट्स इन ईच ऑफ द क्वार्टर्स डिलीवर किए हैं। आई थिंक ओवरऑल वो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है एंड हमारा फोकस डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन पे रहेगा एंड ऑपरेशनल रिगर का जो स्टेज हमने सेट किया हुआ है वो हम कंटिन्यू करना चाहेंगे। जब पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में आप अब अपने आप को एनालाइज करते हैं, डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स जो कम हो रहे थे, क्या उसमें कुछ वापसी आती हुई दिखाई दे रही है? क्या विजिबिलिटी क्लाइंट्स की तरफ से खर्च की, प्राइसिंग की कुछ बेहतर हो रही है या नहीं? अगर नियर टर्म में देखें तो practically most of last year has played out similar and near term में caution still continues but I think अगर हम medium to long term की बात करें तो given our deal wins which we have had through this quarter and the previous quarter as well एंड जो डिमांड ड्राइवर्स सेटअप हो रहे हैं उससे हमें पॉजिटिव लग रहा है फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। नियर टर्म क्लाइंट कॉशन स्टिल कंटिन्यूस। ओके, क्योंकि डिमांड ड्राइवर्स मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बेहतर लग रहे हैं, उस लिहाज से फिर क्या हायरिंग का नंबर FY25 में 40,000 का ही रहेगा या फिर उससे कुछ बेहतर हो सकता है मेरे? क्योंकि डिमांड के कुछ कुछ अंश हैं। हर्षदा, 40,000 तो हम लोग कैंपस से हर साल प्लान करते हैं। इस साल भी मैंने प्लान तो किया है और अभी हमने ऑलरेडी प्रायोरिटी कॉलेज से हमारे कैंपस हायरिंग हमने शुरू भी किया। वी आर द फर्स्ट वंस टू गो टू द कैंपस दिस टाइम और वहाँ हमने ऑफर्स भी दिए हैं। अभी हमारा नेशनल क्वालिफाइड टेस्ट चालू हो रहा है, उसमें भी हम लोग ऑफर देंगे। तो प्लान तो अराउंड 40,000 विल बी देयर डेफिनेटली। और मार्केट से द एक्सपीरियंस हायर्स हायरिंग every quarter will actually again depend on the demand every quarter. Okay. तो डिमांड क्योंकि शायद आप देख रहे हैं इसीलिए कमिटेड है उस हायरिंग की तरफ, वरना वो हेडकाउंट कम भी हो सकता था और यू कुड हैव इजीली सेड वी विल नॉट परहैप्स थिंक अहेड ऑफ आवरसेल्व्स इन द फ्रेशर हायरिंग। कुछ ना कुछ आपको डिमांड दिख रही है और किन एरियाज में लार्जली फिर आएगी? क्या वो जनरेटिव साइड पर है या फिर बेसिक ब्रेड एंड बटर बिजनेस के लिए? फ्रेशर हायरिंग एक्चुअली हमारा कोर स्ट्रेटेजी है, हर कंपनी का कोर स्ट्रेटेजी है। हर साल हम लोग हायर करते हैं हम और वी बिलीव इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट देम टू बेसिकली बिकम इंडस्ट्री रेडी। एकेडमिया डज देयर जॉब, इट्स देयर सिग्निफिकेंट जॉब विच वी नीड टू डू आफ्टर दैट एंड विच वी डू। और वो हमको पहले वो अभी कल हम लोग किसी दूसरी टेक्नोलॉजी पे कर रहे थे, AI पे करेंगे, GenAI पे करेंगे, वो सब चल रहा है, अभी ऑलरेडी चल रहा है। सो दैट इज एक्चुअली द वे business as usual for us. We'll continue to do that and we'll keep the business talent ready to be productive for whatever is coming in front of us. Okay, तो talent ready रहेगा for whatever is coming in front of you. What are the deal wins reflecting? क्योंकि वो अवीवा का शायद इम्पैक्ट आया है डील विन में। ये $13.2 बिलियन की डील विन इस Q4 में
कितनी विजिबिलिटी है कि यही रन रेट देखने को मिलेगा फॉर लार्जर पार्ट ऑफ FY25? समीर, तो जैसे आपने कहा 1 मेगा डील विन है एंड उसके अलावा देयर इज अ गुड सेट ऑफ लार्ज डील्स जो टिपिकली मार्केट 50 मिलियन एंड अबव बोलती है, एंड स्मॉल विन्स एंड स्मॉलर विन्स का भी proportion has been good, except for that 1 mega win, the proportion has been similar in the past. If you look at deal wins का जो प्रोफाइल है, बोथ कॉस्ट एंड ऑप्टिमाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन का मिक्स भी अच्छा रहा है. टिपिकली हमने मेंटेन किया है कि रेंज जो एक्सपेक्टेड है 7 to 9 बिलियन, उस पर तो कॉन्फिडेंस है, उससे ज़्यादा हो तो अच्छी बात है. और यहाँ पर BFSI में कितना समय लगेगा और पिकअप के लिए, क्योंकि इस बारी आपकी प्रेस रिलीज में भी आप मैन्युफैक्चरिंग हाईलाइट करते हैं लेकिन BFSI की ज्यादा का जिक्र ही नहीं है. तो क्या जहां पर पिछले तिमाही में उम्मीद थी कि कुछ स्थिति ग्रीन शूट्स की तरफ इशारा कर रही है, वो अब तक उगे नहीं है? अंकुर, हाँ, अगर देखें तो मीडियम टू शॉर्ट टर्म में द वे इट स्ट्राइक्स आउट, अगर लार्ज बैंक्स वगैरह का देखें तो उनका टेक्नोलॉजी डेट काफ़ी हाई है, तो उनको इन्वेस्ट करना है. इट्स अ मैटर ऑफ टाइम एंड दैट्स वेयर अगर हमारा मीडियम टू टर्म लॉन्ग टर्म देखें एंड विथ हाउ इट हैज़ प्लेड आउट फॉर BFSI, इंटरेस्ट रेट्स वगैरह का दे वर नेट बेनिफिशियरीज. सो वंस मैक्रो कंडीशंस इम्प्रूव होंगे तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि दे विल बी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दे विल बी द अर्ली इन्वेस्टर्स टू इट, एंड उसका बेनिफिट होना चाहिए बोथ फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी बेट, उनको जो इन्वेस्टमेंट्स करने हैं टू डिफरेंशिएट देमसेल्व्स एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ दे बीइंग नेट बेनिफिशियरीज. तो नॉर्थ अमेरिका जहां पर इस समय अभी भी थोड़ा सा वो सबसे बड़ा चिंता है, लेकिन सेंटिमेंटली डेटा पॉजिटिव है. इज इट परहैप्स सेकेंड हाफ या फिर US के इलेक्शंस के बाद जहां पर कस्टमर ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, ऐसी कुछ बातचीत होती है? आई थिंक ओवरऑल देखें तो हमारा फोकस है कस्टमर्स से क्लोज रहे, उनके रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनकी तकलीफें क्या है एंड हाउ वी कैन यूज टेक्नोलॉजी टू सॉल्व इट, उस पे है. ओवरऑल मैक्रो इज अ गिवन एंड इट्स फॉर एवरीवन. आई थिंक वी कैन डिफरेंशिएट बाय स्टेइंग क्लोज टू आवर कस्टमर्स. ओके, मिलिंद, आपने कहा कि हायरिंग का सिलसिला जैसा पहले प्लान्ड है वैसा ही रहेगा. आपने एनुअल इंक्रीमेंट्स भी अनाउंस किए हैं, तो डबल डिजिट टॉप परफॉर्मर्स या फिर यू गोइंग टू गो बियॉन्ड योर टॉप परफॉर्मर्स ऑल्सो, किस तरह से आप पेश करने वाले हैं इंक्रीमेंट्स को? मुझे बहुत खुशी है कि हम लोग इंक्रीमेंट सामने लाइक हर साल की तरह इस बार भी अप्रैल में दे रहे हैं. और इंक्रीमेंट कैसा है कि इट इज रेंजिंग फ्रॉम 4.5 to 7%. For most people, they will be in that range. Okay. And our top performers will be in double-digit growth. Okay. We will have double-digit hikes.